बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आज का हमारा विषय है निबंध का अर्थ, स्वरूप एवं परिभाषा। निबंध शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो हमें संस्कृत में एक उक्ति मिलती है, निबद्धानातीति निबंध है। इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो व्युत्पत्ति के आधार पर दो अर्थ निकल सकते हैं। नि धन बंध धन ल्युट, यानी ऐसी रचना जिसमें विचारों का निबंधन हो। यहाँ नि उपसर्ग का अर्थ है विशिष्ट प्रकार से। इस आधार पर हम कह सकते हैं ऐसी रचना जिसमें विशिष्ट तरीके से विचारों को अभिव्यक्त किया गया हो, वह निबंध है। दूसरा अर्थ जिसमें नि की जगह निर उपसर्ग को लेते हैं, निर धन बंध धन घय, अर्थात विषय पर विचारों को सूत्रबद्ध करना प्राचीन वाङ्मय की दृष्टि से उपयुक्त दोनों व्युत्पत्तियों के अनुसार यह एकत्र करना, संचय करना, बांधना, संगठित करना, जोड़ना आदि क्रियाओं का द्योतक है। निर का एक अर्थ अभाव भी होता है, यानी जहाँ बंधनों का अभाव हो, जहाँ लेखक स्वतंत्र रूप से अपने भावों को अभिव्यक्त कर सके, वह निबंध है। प्राचीन काल में इस शब्द का प्रयोग भोजपत्रों के संग्रह और सीने की क्रिया के लिए किया गया है। कालांतर में अर्थ संकोच के कारण इस शब्द का अभिप्राय भाष्यों तथा टीका ग्रंथों से लेकर साहित्यिक, धार्मिक, दार्शनिक आदि विषयों के विवेचनात्मक ग्रंथों के लिए किया जाने लगा। इस संदर्भ में एक विचार प्रधान रचना ही निबंध का अर्थ वहन करती रही है, किंतु आधुनिक काल के पूर्व सभी रचनाएं पद्य में ही लिखी जाती रही है। उनका स्वरूप भी भिन्न रहा। मुख्य रूप से निबंध को आधुनिक युगीन गद्य की विधा ही मानना चाहिए। यूरोपीय साहित्य के प्रभाव से और उसके संपर्क में आने पर इसके अर्थ को परिवर्तित करने और संशोधित करने में विशेष सहायता मिलती है। फ्रेंच साहित्यकार मोंटेन इस विधा के जन्मदाता माने जाते हैं। मोंटेन के निबंध एसाई नाम से जाने जाते हैं, जो मुख्य रूप से फ्रेंच संस्कृति की छाप लिए हुए वैयक्तिक तथा विषय प्रधान है, यानी जिसमें लेखक का व्यक्तित्व ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो, वह रचना निबंध है। अंग्रेज लेखक बेकन ने भाव गंभीर, सुक्ति बहुल, विचार प्रदान, संक्षिप्त एवं विषय प्रदान निबंधों की पुस्तक एसेज के नाम से लिखी। फ्रेंच एसाई का अर्थ है प्रयत्न करना, जबकि एसे लातीनी एग्जीअम के अधिक करीब है, जिसका अर्थ है मूल्यांकन करना या परखना। अंग्रेजी शब्द एसे के अर्थ में हिंदी निबंध एक ऐसी लचीली गद्य विधा है जिसके अंतर्गत किसी भी विषय को लेकर व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्रता से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। एक निश्चित क्रम में यह एक लघु व विस्तृत आकार का हो सकता है। मुख्य रूप से इनमें लेखक के विचारों का प्रतिफलन होता है। लेखक न केवल अपनी मान्यताएं प्रतिस्थापित करता है, अपितु वह विभिन्न परिवेश, विचार आदि के द्वारा दिशा निर्देशन भी देता है। निबंध के द्वारा सामयिक एवं परंपरागत मान्यताओं एवं स्थितियों का परिचय एवं ब्यौरा भी दिया जा सकता है। अब बात करते हैं निबंध के स्वरूप और परिभाषा के बारे में। निबंध गद्य की सबसे महत्वपूर्ण विधा है, क्योंकि गद्य की छटा शैली का चमत्कार, भाषा पर अधिकार तथा व्यक्तित्व का निखार सर्वाधिक निबंध में ही देखने को मिलता है। निबंध का शाब्दिक अर्थ है निःशेष बंध या कसा हुआ बंध। इस दृष्टि से निबंध को वह रचना रूप माना जाएगा जिसके बंधन में कसाव हो। कसाव शब्द से दो अर्थ ध्वनित होते हैं। विस्तार में कसाव, यानी कि विस्तार लाघव जो संक्षिप्त हो, और भावों और विचारों में कसाव जो सूत्रात्मक शैली का एक मुख्य गुण है। पाश्चात्य तथा भारतीय समीक्षक निबंध में विस्तार लाघव को आवश्यक मानते हैं, किंतु भारतीय समीक्षक भावों और विचारों की कसावट पर अधिक जोर देते हैं, जबकि पाश्चात्य समीक्षक भावों और विचारों की अपेक्षा निबंध में वैयक्तिकता पर अधिक बल देते हैं। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि निबंध साहित्य की वह विधा है जिसमें लेखक खुलकर अपने व्यक्तित्व को अभिव्यक्त कर सकता है।
हालांकि हर एक साहित्यिक विधा में लेखक का, रचनाकार का व्यक्तित्व प्रतिबिंबित होता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ये निबंध में जितना अधिक अभिव्यक्त होता है उतना गद्य या पद्य की किसी अन्य विधा में नहीं हो पाता। पश्चिम में विचारकों ने निबंध को मन की मुक्त भटकन, हंसी हंसी में ज्ञान वितरण करने वाला किसी मज़ेदार और बहुश्रुत व्यक्ति को भाजनोत्तर एकांत संभाषण ही समझा जाता रहा है, किंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के साथ ही मानव की रागात्मक प्रवृत्ति बौद्धिकता की ओर प्रयाण करती रही। मनुष्य के मन में वस्तुओं के सही स्वरूप को समझने और उसमें तारतम्य स्थापित करने की जिज्ञासा उत्पन्न की है। बौद्धिकता के प्रभाव ने निबंध के स्वरूप को भी प्रभावित किया है। हिंदी में निबंध के लिए प्राय लेख, संदर्भ, रचना, प्रस्ताव तथा प्रबंध जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, पर इनमें से कोई भी शब्द निबंध की अर्थ व्याप्ति के अनुकूल नहीं है। लेख का संबंध वस्तुपरक गद्य लेखन या आर्टिकल से जोड़ा जाता है, जबकि प्रस्ताव का अर्थ तो और भी सीमित है। विषय विशेष के किसी विशिष्ट प्रसंग को लेकर जो विचार प्रकट किए जाते हैं उसी का सूचक शब्द है संदर्भ। रचना से मूलतः रचनाकार की कृति का बोध होता है, जो गद्य में भी हो सकती है और पद्य में भी। प्रबंध तो निबंध का समानार्थक प्राय संस्कृत साहित्य से ही रहा है, किंतु धीरे धीरे संस्कृत में प्रबंध शब्द आख्यान के लिए रूढ़ हो गया। संस्कृत साहित्य में निबंध नाम से जो साहित्य प्राप्त है, आज का हिंदी निबंध उससे सर्वथा भिन्न है। संस्कृत में निबंध सूत्रमय शैली में भाव गुंफन की कला है, जबकि आधुनिक हिंदी निबंध मुक्त मनोदशा का उद्गार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन यहाँ द्रष्टव्य है। शुद्ध विचारात्मक निबंधों का चरम उत्कर्ष वही कहा जा सकता है जहाँ एक एक पैराग्राफ में विचार दबा दबा कर ठूंसे गए हों और एक एक वाक्य किसी संबंध विचारखंड के लिए हो। इस परिभाषा पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध खरे उतरते हैं। वे मानते थे कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यानी निबंध लिखना अपने आप में बहुत कठिन, बहुत श्रम साध्य काम है। उनके अनुसार निबंध गद्य साहित्य का महत्वपूर्ण अंग है। इसकी रचना गूढ़ एवं गंभीर कर्म है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास सबसे अधिक यही संभव है। शुक्ल ने एक अन्य जगह पर लिखा है कि आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व या व्यक्तिगत विशेषता हो। अंग्रेजी के ऐसे शब्द के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि ये लैटिन के एक्सिजियर से आया है, जिसका अर्थ है निश्चिततापूर्वक परीक्षण करना। प्रसिद्ध निबंधकार मोंतेन को विचारों, उद्धरणों तथा आख्यानों का मिश्रण मानता था। मोंतेन ये कहते थे कि निबंध में मुख्य रूप से विचार, उद्धरण और आख्यान होते हैं। अंग्रेजी में ऐसे के समान ही आर्टिकल, थीसिस, ट्रीटाइज आदि शब्दों का प्रयोग होता है, किंतु वर्सफोल्ड का मत है कि ऐसे और ट्रीटाइज में लगभग निबंध और प्रबंध का ही अंतर है। शोधपूर्ण ट्रीटाइज ही थीसिस है। वस्तुतः ऐसे इन सब से भिन्न गद्य रूप है। निबंधों में वैयक्तिकता की जो चर्चा की गई है उससे ये स्पष्ट है कि इस कथन में अतिरेक है। हिंदी में इस मत के पक्षधर विद्वान प्राय आचार्य शुक्ल की मान्यताओं का विरोध ही नहीं करते, अपितु ये भी कहते हैं कि वे निबंधों में व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के पक्ष में न थे। वस्तुतः यह भ्रम है। आचार्य शुक्ल ने भी व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति निबंधों में आवश्यक बताई है, पर अतिरेक का वे सदा वर्जन करते रहे हैं। उनके शब्दानुसार आधुनिक लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। व्यक्तिगत विशेषता का यह मतलब नहीं है कि उसके प्रदर्शन के लिए विचारों की श्रृंखला रखी ही न जाए या जानबूझकर जगह जगह तोड़ दी जाए। स्पष्ट है कि आचार्य शुक्ल भी निबंध में व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति को एक सीमा तक ही मानते थे।
इसके साथ ही बुद्धि और तार्किकता को भी वह महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने वस्तुपरकता, वैयक्तिकता, बौद्धिकता और भावनात्मकता का उचित सामंजस्य निबंधों में आवश्यक बताया है। वे वैज्ञानिक और तत्वचिंतक को निबंधकार से भिन्न मानते थे। उनका विश्वास था कि निबंध को न तो दर्शन होना चाहिए न कविता। निबंध की कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं। डॉक्टर दशरथ ओझा के अनुसार निबंध एक रचना शैली है जिसमें लेखक किसी विषय पर व्यक्तिगत ढंग से विचार करता है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ये मानते हैं, निबंध वह छोटा सा गद्य विधान है जिसमें निबंधकार जीवन या जगत से संबंधित किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति उद्भूत अपनी मानसिक और बौद्धिक प्रक्रियाओं की इस प्रकार निर्बाध अभिव्यक्ति करता है कि वह अधिक से अधिक रोचक, संवेदनशील और चमत्कारपूर्ण हो सके। बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और सभ्यता के साथ किया गया। एक सामान्य परिभाषा के रूप में हम मान सकते हैं कि वैयक्तिकता से युक्त रचना जिसमें मुक्त मनोदशा का उद्गार हो तथा भावात्मक एवं वैचारिक मौलिकता में लेखक का व्यक्तित्व प्रतिबिंबित होता है, वह निबंध है। खूब सारी परिभाषाएं इसमें दी गई है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार निबंध किसी विषय विशेष अथवा किसी विषय के अंश पर लिखी गई साधारणतः विस्तार वाली रचना है जिसमें आरंभ में अपरिपूर्णता की भावना निहित रहती थी, लेकिन अब उसका प्रयोग एक ऐसी रचना के लिए होता है जिसकी परिधि सीमित होने पर भी शैली प्राय प्रौढ़ और परिमार्जित होती है। निबंध की एक विशिष्ट पहचान है उसका स्वयं में पूर्ण होना। एक स्वतः पूर्ण रचना किसी एक विशिष्ट विषय या जीवन के किसी संवेदनशील अंश के प्रति एक दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति होती है। कहानी की भांति निबंध में भी विचार जीवन का एक चित्र प्रस्तुत करता है और तमाम उतार चढ़ावों की भांति एक गति से आगे बढ़ता हुआ अपने सिद्धांतों और लक्ष्यों का संधान करता है। उसे मन की एक तरंग कहा जा सकता है जो भावों का ज्वार लिए शब्दों में ढल जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को मानसिक श्रम साध्य नूतन उपलब्धि माना है। ऐसे निबंध संबंध विचारधारा से युक्त ही हो सकते हैं, फिर भी अति से बचाव जरूरी है। निबंध के विकास के साथ साथ जो विशिष्ट प्रवृत्ति लगातार विकसित हुई वह है संबंधता अर्थात विचारों की तारतम्यता। असंबंध विचार विश्रांति की स्थिति में उठने वाले मानसिक भावों की भांति होते हैं, किंतु निबंध एक सुव्यवस्थित, सुगठित, सुनिर्दिष्ट भावधारा का वहन करते हैं। यद्यपि सघन अनुभूतियों के प्रवाह में भी तारतम्यता बनी रहती है, किंतु निबंध में उन अनुभूतियों को सूत्रबद्ध करता हुआ एक उद्देश्य अवश्य होता है। निबंध लेखन का कैनवस बहुत व्यापक है। कैनवस वह फलक या वह पृष्ठभाग जिस पर चित्रकारी की जाती है। तो यहाँ कैनवस का अर्थ है उसकी विषय वस्तु। निबंधों की विषय वस्तु असंख्य है। मन की कोई तरंग हो या कोई विशिष्ट समस्या, ऐतिहासिक घटना का परीक्षण हो या राजनीति शास्त्र की समीक्षा, अर्थशास्त्र हो या मनोविज्ञान, अथवा प्रकृति का पूंजीभूत सौंदर्य हो या भयावह विभत्सता, अथवा मानव मन की कोई भी स्थिति हो, निबंध किसी भी अनुभव पर लिखा जा सकता है। कल्पना के ऊंचे आकाश से लेकर विज्ञान के कठोर धरातल के बौद्धिक सैद्धांतिक रूप को निबंध का विषय बनाया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि निबंध का विषय नितांत नवीन उद्भावना से युक्त हो, लेकिन यह जरूरी है कि लेखकीय शैली और भावाभिव्यक्ति अवश्य मौलिक हो। एक ही विषय पर हजारों निबंधकार अपने अपने तरीके से निबंध लिख सकते हैं।
लेकिन मौलिकता होना आवश्यक है। विषय का प्रस्तुतिकरण, विचार की विश्लेषणात्मक क्षमता और अभिव्यक्ति भंगिमा अवश्य ही लेखकीय व्यक्तित्व की पहचान होती है। निबंध की कुछ पंक्तियों को पढ़ते ही पाठक को ये पता लग जाना चाहिए कि ये निबंध किसने लिखा है। अतः विषय का चुनाव लेखक का अपना होता है और विषय विस्तार की दृष्टि से निबंध लेखन की संभावना सर्वाधिक होती है। निबंध लेखन की अपनी गति, लय तथा छंद होती है। एक स्वतंत्र कविता की भांति वह आकार में छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी, क्योंकि प्रवाह रहित खींचतान उसकी जीवंतता को नष्ट कर सकती है। उल्लेखनीय है कि कविता की भांति निबंध का प्रवाह उद्दाम नहीं होता, वह रुक रुक कर विचार गुम्फित रूप में धीमी गति से अपनी बात स्पष्ट करता है। कविता जहाँ भावनाओं के आवेग को प्रस्तुत करती है, वहीं निबंध में भावनाओं के साथ साथ एक संजीदगी, एक वैचारिकता भी होती है। वैचारिक निबंधों में ये गति अति गंभीर हो जाती है, जबकि भावनात्मक निबंधों में उसका स्वरूप कोमल और संवेदनशील होता है। एक अच्छा निबंध लेखक गुरु गंभीर विषय की गवेषणा में सिद्धांत प्रतिपादन के लिए रोचक उद्धरण प्रस्तुत करता चलता है, जिससे विषय के स्पष्टीकरण में भी सहायता मिलती है। अतः निबंध को गद्य की एक चुस्त विधा कहा जा सकता है। अब निबंध की सामान्य विशेषताएं क्या है? पहली बात जो निबंध में होती है वह है अपेक्षाकृत छोटी किंतु स्वतः पूर्ण गद्य रचना। इसका आकार उपन्यास की तुलना में काफ़ी छोटा होता है, लेकिन इस संबंध में कोई नियम नहीं है कि निबंध कितने शब्दों का, कितने पृष्ठों का लिखा जाए। लेकिन आमतौर पर निबंध छोटे ही रखे जाते हैं, 4, 5 या 7 पृष्ठों तक के होते हैं। लेकिन इस छोटी सी रचना में भी अपूर्णता जैसी कोई बात नहीं है। वो अपने आप में पूर्ण हो और प्रारंभ से अंत तक उसमें एक प्रवाह हो, उसमें भावों और विचारों का तारतम्य बना रहे, तभी वह एक श्रेष्ठ निबंध होगा। दूसरी बात है लेखक के व्यक्तित्व की स्पष्ट अभिव्यक्ति। निबंध वह रचना है जो लेखक के व्यक्तित्व को सबसे स्पष्ट तौर पर प्रतिबिंबित करती है, इसलिए उसमें निजीपन के साथ साथ मौलिकता का होना अति आवश्यक है। तीसरी बात है रोचकता, सजीवता और जिंदादिली के साथ गंभीरता का निर्वाह। निबंध का विषय चाहे जैसा हो, उसमें सरसता होनी चाहिए। पाठक के लिए उसमें आकर्षण होना चाहिए, उसमें रोचकता होनी चाहिए, लेकिन मनोरंजन और जिज्ञासा के साथ साथ उसमें विचारों की गंभीरता का होना भी आवश्यक है। निबंध में औपचारिकता का अभाव होता है और भावों और विचारों का संगूफन, यानी भावों और विचारों को गूंथा जाता है। इसमें कहानी की तरह निश्चित रूप से कोई पात्र योजना नहीं होती, कोई संवाद योजना की इसमें आवश्यकता नहीं है। लेखक चाहे उस रूप में अपने विचार और भाव को अभिव्यक्त कर सकता है, इसमें औपचारिकता का अभाव होता है। अगली विशेषता है हास्य और व्यंग्य के साथ भाषा विधान और अर्थ विधान में भी चुस्ती होनी चाहिए। हम देखते हैं निबंधों में प्राय हास्य और व्यंग्य का पुट होता है और साथ ही निबंधों की भाषा कसी और मंझी हुई होनी चाहिए। अनावश्यक विस्तार उसमें नहीं होना चाहिए। एक एक शब्द व्यंजनापरक हो, यानी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, पाठक की मनोदशा के अनुकूल उसको अर्थ प्राप्त हो जाए और साथ ही उसके मन में सरसता का, उसके मन में हास्य और व्यंग्य का भाव ग्रहण हो। ये एक निबंध की प्रमुख विशेषता है। आगे हम निबंधों के प्रमुख प्रकार और हिंदी निबंध की विकास यात्रा के बारे में बात करेंगे।